अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फाइक अहमद और टेक विद फाइक में बहुत ज़्यादा खुश आमदेद है। तो यार आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी अपने राउटर की स्पीड को चेक करने के लिए किसी वेबसाइट का विजिट किया होगा या प्ले स्टोर से कोई ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल की होगी, और जब आपने वो ऐप इंस्टॉल की होगी तो वो जो आपका राउटर है उसकी स्पीड वो आपको बता रहा होगा 20-30 MB पर सेकंड की। लेकिन जब आप कोई चीज़ अपने कंप्यूटर से IDM के थ्रू डाउनलोड करते हैं या अपने मोबाइल में कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आपको जस्ट स्पीड आ रही होती है 2.5 या 3 MB पर सेकंड। तो आप परेशान हो जाते हैं कि क्या ये सॉफ्टवेयर झूठ बोल रहे हैं या मेरे नेट पैकेज में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे 20 MB पर सेकंड की स्पीड बता रहा है और जो मेरा डिवाइसेस है वो जस्ट 2.5 या 2 MB पर सेकंड के लिहाज से डाउनलोडिंग या अपलोडिंग कर रहे हैं। तो यार उस सारे सिनेरियो के पीछे क्या प्रोसेस होता है और इंटरनेट स्पीड किस तरह से वर्किंग करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। तो यार आप वीडियो में बने रहे और मैं आपको इंट्रो के बाद कैच आउट करता हूँ। यार सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि अगर आप किसी वेबसाइट का विजिट करते हो या किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में जस्ट राउटर की स्पीड चेक करने के लिए, तो यार बेसिकली क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर या वो वेबसाइट आपको जो आपकी इंटरनेट या राउटर की स्पीड होती है उसको मेगा बिट्स पर सेकंड में बता रही होती है। मतलब कि अगर आप कभी ध्यान करो उस सॉफ्टवेयर या उस वेबसाइट पे तो आप देखोगे कि M के साथ स्मॉल b होगा, ठीक है, M बड़ा होगा, B भी स्मॉल होगा, P भी स्मॉल होगा और S भी स्मॉल होगा। इसका मतलब है वो आपको जो स्पीड दिखा रही होती है वो दिखा रही होती है मेगा बिट्स पर सेकंड में। लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर से कोई चीज डाउनलोड करते हो या आप अपने एंड्रॉइड ऐप से कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वहां पे जो आपको स्पीड आ रही होती है वो कुछ इस तरह से शो हो रही होती है, M भी बड़ा, B भी बड़ा, P और S छोटे, तो वो क्या शो हो रही होती है, वो मेगा बाइट्स पर सेकंड शो हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है, जो स्पीड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, वो आपको स्पीड दे रहा है 20 MB पर सेकंड, स्मॉल b MB पर सेकंड, ठीक है, और अगर आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में और आपको स्पीड मिल रही है जस्ट 2.5 MB पर सेकंड जो कि M बड़ा B, ठीक है, तो यार बात एक ही है। अब आप सोच रहे होगे कि बात किस तरह से एक है। देखो वो जो हमें स्पीड बता रहा होता है वो मेगा बिट्स के अंदर बता रहा होता है, मेगा बिट्स पर सेकंड, और जो हमारा कंप्यूटर और हमारा मोबाइल डाउनलोड कर रहा होता है वो चीज डाउनलोड कर रहा होता है मेगा बाइट्स के अंदर, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, एक बड़े बी के अंदर 8 छोटे बी होते हैं। तो कैलकुलेशन करके 20 मेगा बाइट बिट्स पर सेकंड इक्वल टू 2.5 मेगा बाइट्स पर सेकंड के इक्वली होते हैं। तो यार ये बात एक ही है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर आपको 20 MB पर सेकंड की स्पीड बता रहा है और आपका जो डिवाइस है वो 2.5 MB पर सेकंड की स्पीड से डाउनलोड कर रहा है, तो दोनों बात एक ही है, क्योंकि एक बड़े बी के अंदर 8 छोटे बी होते हैं। तो इस तरह से कुछ इंटरनेट प्रोसेस है जो वर्किंग करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमें बिट्स में बताते हैं स्पीड, और डाउनलोडिंग और अपलोडिंग एक्चुअल जो हो रही होती है वो बाइट्स के अंदर हो रही होती है। तो इसको लेके सारा इंटरनेट का पीछे सिनेरियो चल रहा होता है। आई होप अब आपकी कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी कि क्यों सॉफ्टवेयर हमें ज्यादा स्पीड बताता है और क्यों जब हम एक्चुअल में यूज करते हैं तो हमें स्पीड कम शो हो रही होती है। तो यार अगर वीडियो की समझ आई हो कोई बात तो नीचे लाइक को दबा दो, और अगर चैनल पे नए हो तो यार कर दो सब्सक्राइब। अब बस बहुत हो गया, ऐसे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि अगली कोई इंटरेस्टिंग वीडियो तुम्हारी मिस ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।